कहा जाता है प्यार जिंदा और मुर्दा नहीं देखता। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक लड़की ने ये बात सच कर दी जब उसके अपने ही बाप और भाइयों ने प्रेमी को गोली मारकर मार डाला तो उसने उसी प्रेमी की लाश से शादी कर ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में जूना घाट के एक मोहल्ले में दो आम परिवार रहते थे। एक तरफ टेटे परिवार, दूसरी तरफ मामेडवार परिवार। इन्हीं दोनों घरों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जिसे समाज ने प्यार से ज्यादा जाति का अपराध समझ लिया। लड़के का नाम था सक्षम टेटे, लगभग 20 साल का, युवा, एससी समुदाय से। कई रिपोर्टों के मुताबिक जय भीम विचारधाराओं से जुड़ा हुआ, थोड़ा बेबाक, अपने वसूलों पर रहने वाला। और लड़की थी आंचल, अमिडवार, दूसरी जाति से, एक साधारण लेकिन जिद्दी दिल वाली लड़की। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों की मुलाकात आंचल के भाइयों के थ्रू ही हुई थी। घर आसपास होने के कारण आना जाना बना रहता। मजाक मस्ती, छोटी छोटी बातें, और देखते देखते ये दोस्ती लगभग 3 साल पुराना प्यार बन चुकी थी। उनका प्लान साफ था, जब सही समय आएगा वो शादी कर लेंगे। लेकिन घर वालों के लिए ये रिश्ता किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो इंसान नहीं थे, यहाँ दो जातियां टकरा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे रिश्ता सीरियस होता गया, वैसे वैसे आंचल के घर वालों का विरोध भी बढ़ता रहा। आंचल ने अपने बयान में कहा कि वो और सक्षम शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके पिता और भाइयों ने इस रिश्ते को जाति के खिलाफ कहकर नकार दिया था। कई बार उसे समझाया गया, कई बार डराया भी गया, धमकियां दी गई, पर उसने रिश्ता नहीं तोड़ा। आंचल ने अपने शब्दों में कहा, हमें अलग अलग जाति का होने की सजा दी गई है। ये सिर्फ एक इमोशनल डायलॉग नहीं है, बल्कि उसकी तरफ से लगाए गए गंभीर आरोप हैं जो हर न्यूज रिपोर्ट में गूंज रहे हैं। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन कई घटनाएं बैक टू बैक हुई। आंचल ने बताया कि उसका भाई हिमेश उसे उसी सुबह इतवारा पुलिस स्टेशन लेकर गया। मकसद साफ था, सक्षम के खिलाफ शिकायत करवाना। आंचल ने पुलिस के सामने सक्षम के खिलाफ शिकायत करने से मना कर दिया। यही से कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। कई रिपोर्ट्स की माने तो आंचल का ये आरोप है कि थाने में मौजूद दो पुलिसकर्मियों ने उसके भाई को उकसाया, यानी बातचीत के दौरान ऐसी ऐसी बातें कही जिससे उसका भाई और भड़क गया। यह आंचल का आरोप है। पुलिस ने इस पर इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। उस शाम जब सक्षम अपने काम धंधे से सामान्य जिंदगी जी रहा था, उसे शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि कुछ लोग उसकी धड़कनें गिन चुके हैं। दिन था 27 नवंबर 2025। शाम को आंचल के परिवार के लोगों ने सक्षम को पकड़ लिया। पहले उसे बेरहमी से पीटा गया, फिर उसके सर में गोली मार दी, और इसके बाद भी जब चैन नहीं मिला तो उसके सर को पत्थर से कुचल दिया गया। पुलिस के अनुसार ये एक ब्रूटल मर्डर था, जिसमें न सिर्फ हथियार का इस्तेमाल हुआ बल्कि बाद में ये सुनिश्चित किया गया कि वो जिंदा ना बचे। कुछ घंटों में 20 साल का लड़का जो कल तक सपने देख रहा था, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक सिर्फ नंबर बन चुका था। खबर जब आंचल तक पहुंची तो उसके लिए एक सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी, ये उसके अस्तित्व पर पड़ा एक सबसे बड़ा वार था। सक्षम के शव को जब घर लाया गया अंतिम संस्कार के लिए, तो आंचल वहां पहुंची। यहीं पर वो दृश्य बना जिसने पूरे देश को हिला दिया। आंचल ने सक्षम के शव पर हल्दी लगाई, उसके शरीर से निकले खून से अपनी मांग भर ली, को टेटे परिवार की बहू और सक्षम की पत्नी या विधवा घोषित कर दिया, और कहा, मैं उसकी पत्नी हूं और हमेशा रहूंगी। ये हम लोगों के लिए एक शॉक वैल्यू जरूर है, लेकिन उसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट नहीं था। ये उसका एक तरीका का प्रोटेस्ट था, ऑनर किलिंग, कास्ट हेट्रेड, और अपने ही घर वालों के खिलाफ। अब बात सिर्फ प्यार की नहीं थी, अब बात न्याय की थी। आंचल ने खुलेआम मीडिया और पुलिस के सामने कहा कि उसके पिता और भाइयों ने सक्षम की हत्या की है और उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि किसी और लड़के या लड़की की जाति के नाम पर सजा न भुगतनी पड़े।
उसने ये भी आरोप लगाया कि थाने के 2 पुलिसकर्मी उसके भाई को उकसाने वाली बातें कर रहे थे, जिसके बाद ये वारदात हुई। इस आरोप के आधार पर जिला के एसपी ने एक अतिरिक्त एसपी रैंक अधिकारियों से इंक्वायरी कराने की घोषणा की है। पुलिस ने आंचल के पिता गजानन मेमिडवार और उसके भाई हिमेश और साहिल और कुछ अन्य परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया है। उन पर आईपीसी की धारा 302 आदि के तहत हत्या का केस दर्ज है। चूंकि सक्षम एससी समुदाय से थे, इसलिए एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी लगाया गया है। पुलिस कहती है ये मामला कास्ट डिफरेंस और ऑनर किलिंग का है, और जहां तक पुलिस पर लगे उकसाने का आरोप की बात है, वो अभी इंक्वायरी स्टेज पर है। कोई फाइनल नतीजा नहीं आया। अगर इस कहानी को हम सिर्फ एक शॉकिंग न्यूज मानकर छोड़ दें तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। ये स्टोरी हमें 3 कड़वे सच दिखाती है। जाति का जहर। जवान जिंदगियां सिर्फ इसलिए बिखर गई क्योंकि समाज में आज भी अपनी जाति दूसरी जाति का फर्क प्रेम से बड़ा माना जाता है। ऑनर किलिंग। अपने ही घर वाले, अपने ही घर के लोग, अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी के खिलाफ खड़े हो गए। इज्जत के नाम पर किसी ने किसी की जान ले ली। अब भी हमारे समाज में ये कड़वी हकीकत है। और सिस्टम पे सवाल। अगर आंचल के पुलिस पर लगाए आरोप जांच में साबित होते हैं तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ परिवार ही नहीं, सिस्टम भी कहीं कहीं ऐसे अपराधों में इनडायरेक्टली रोल प्ले कर सकता है। सक्षम टेटे अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। आंचल शायद जिंदगी भर इस सवाल के साथ जिएगी कि अगर जाति न होती तो क्या वो आज अपने पति के साथ सिंपल सी मैरिड लाइफ जी सकती। ये कहानी सिर्फ नांदेड़ की नहीं है, ये हर उन शहरों की कहानी है जहां आज भी प्यार से ज्यादा सरनेम और गोत्र की वैल्यू है। और वो लड़की जिसने अपने प्रेमी के शव पर हल्दी लगाई, उसके खून से अपनी मांग भरी और सबके सामने खड़े होकर कहा मैं उसकी पत्नी हूं और हमेशा रहूंगी, वो आज सिर्फ एक प्रेमिका नहीं है, एक गवाही है। जब समाज और सिस्टम दोनों ही फेल हो जाते हैं तो प्यार अपने सबसे दर्दनाक रूप में इंसाफ मांगने खड़ा हो जाता है। अगर आपको क्राइम स्टोरीज ऑडियो रूप में सुनना पसंद है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ क्राइम के अलावा भी बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।